आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अपने बच्चों को समय दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा जीनियस बने। गुरुदेव, आपसे जानना चाहते हैं कि जब गर्भ में बच्चा आता है तब से ही उसकी परवरिश शुरू हो जाती है। बेशक। तो गर्भ से लेकर जब वो पैदा होता है तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें पता चले कि हमारा बच्चा जीनियस बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। बेटा, इसके लिए आप देखते हैं कि जब भी शादी होती है उसके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, और वो विधि क्या है ये पहले से ही वर्णित है हमारे शास्त्रों में कि लड़के की डेट ऑफ बर्थ टाइम और लड़की की डेट ऑफ बर्थ टाइम, और उसके अनुसार जो जन्म कुंडली की राशि होती है उसके अनुसार एक मुहूर्त निकाला जाता है। सब शादियों के लिए एक ही मुहूर्त जो होता है वो वैलिड नहीं होता। अलग अलग राशियों के मिलन से जो मुहूर्त काम का होता है उनके हिसाब से वही शादी के लिए तय किया जाता है, यानी कि अलग अलग राशियों का अलग अलग मुहूर्त होता है। ठीक है, पहली बात तो ये सही मायने में ये जो मुहूर्त होता है ये शादी का मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है शादी होनी है, उसके बाद शारीरिक मिलन होना है और एक बच्चा आना है। ये सही मायने में इसलिए मुहूर्त निकाला जाता है कि जो बच्चा आए गर्भ में वो एक विलक्षण हो, अच्छी काबिलियतें लेकर के पैदा हो, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के पैदा हो और ज़िंदगी के अंदर तरक्की करे और अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने स्थान का नाम रोशन करे। मुहूर्त सही मायने में इस चीज़ के लिए निकाले जाते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अब जब बच्चा माँ के गर्भ में आ गया उस वक्त में कई तरह की छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि गर्भ के अंदर बच्चे की रक्षा कैसे की जाए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जिस औरत ने भी गर्भ धारण किया है उसके लिए ख़ास तौर पे हिदायत होती है कि बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, भगवान का नाम लेना है। ये सब तो बताया जाता है। ये सब कुछ इसलिए बताया जाता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो और धैर्य रहे, और जब तक आपका ब्लड प्रेशर फास्ट नहीं होगा तब तक बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़। दूसरी बात, बच्चा गर्भ के अंदर है उसको एक अच्छी ऑक्सीजन चाहिए। माँ का जो खून है वो उसको पौष्टिक आहार पहुंचा सके, इस चीज़ की ताकत चाहिए। और बच्चे की हड्डियाँ, उसका मांस, उसका दिमागी विकास वो बहुत अच्छा हो, समझ गए। इसके लिए कुछ एक उपाय होते हैं जो माँ को ज़रूर करना चाहिए। और बच्चे को चाहिए क्या होता है? सबसे पहली बात, सबसे पहला बच्चे का दिमागी विकास बहुत उत्तम हो। बच्चे का दिमागी विकास करने के लिए हमें चंद्रदेव की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चंद्रदेव ऐसे है जो बच्चे को धैर्य और ज्ञान इन दोनों को विकसित करने की ताकत देते हैं। तो अब चंद्रदेव की एनर्जी कैसे जाए बच्चे तक, उसके लिए क्या किया जाता है? पीतल का बर्तन यानी कि बृहस्पति का। पीतल के बर्तन के अंदर एक के अंदर हम दूध भर के और उसके ऊपर पीतल का ही ढक्कन रख के जहाँ पर भी जचा, यानी कि बच्चे की माँ सो रही है जिसने गर्भ धारण किया हुआ है, उसके कमरे के अंदर आप कहीं भी रख दीजिए। अब दूध जैसे जैसे पुराना होगा वो फटेगा, फट के उसमें से स्मेल आएगी। वो जो स्मेल है वो दूध की स्मेल है, यानी कि चंद्रमा की वस्तु के गुण उसके अंदर होंगे। अब वो स्मेल जैसे जैसे बच्चे की माँ सूंघेगी वो जाएगी, तो चंद्रदेव की वही जो एनर्जी जो बच्चे तक पहुंचनी चाहिए वो ऑक्सीजन के ज़रिए बच्चे तक पहुंचती चली जाएगी। अब वो पहुंचेगी, बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है? एक वही पीतल का बर्तन यानी कि बृहस्पति का, वो लेकर के उसके अंदर शहद भरना है। शहद यानी कि मंगल, और मंगल का मतलब हमारे शरीर के अंदर दौड़ने वाला खून, समझ गए। उसको अच्छा रखने के लिए हमें मंगल की ये जो उसके अंदर से गुण की जो स्मेल आनी चाहिए वो जब माँ सूंघेगी तो खून के अंदर अगर कोई छोटे मोटे विकार आ रहे हैं या बुरे माहौल में मान लो कहीं निकल गई और उसकी स्मेल से कोई जर्म्स वगैरह अंदर जा रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके दुर्गुण को मिटाने के लिए हमें शहद की स्मेल बहुत अच्छी रहेगी जो पीतल के साथ मिला हुआ हो। पीतल क्यों? पीतल मैं आपको बता देता हूँ। हम बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हैं तो बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़। और पीपल का पेड़ सारी ऑक्सीजन देता है और इसीलिए उसको बृहस्पति बोला जाता है। तो पीतल की धातु यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर
शहद का मिक्स करना और उसकी स्मेल साथ में आना हमारे खून के अंदर होने वाली जो कहीं से भी थोड़ा बहुत दूषित होता है या विकार पैदा कर सकता है, उसको वो समाप्त करता है। यानी कि एक तरफ चंद्र का बर्तन, एक तरफ मंगल का बर्तन। ये जब जच्चा यानी कि माँ सूंघती रहती है तो बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, खून के अंदर कोई कमी नहीं आती। जिन माँओं के बच्चे कुछ देर के अंदर गिर जाते हैं गर्भ से, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आती। और होकर के जो बच्चे स्वस्थ नहीं रहते या जी नहीं पाते, वो भी प्रॉब्लम इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि एक कपड़े की लीर हमें फाड़नी है, जो लाल रंग का कपड़ा हो, वो फाड़ के वो लीर उसकी सीधी बाजू के ऊपर यानी कि माँ की सीधी बाजू के ऊपर बांधनी है। सीधी बाजू के ऊपर बांधी हुई वो जो लीर है, ये सूर्य से एनर्जी को, लाल रंग की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी और जच्चा के शरीर में छोड़ेगी। अब मंगल की ताकत उसके अंदर जब ज़्यादा जाएगी तो वो बच्चे के गर्भ को ज़्यादा अच्छी तरह से स्टेबल रखेगी।